किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि गेहूं की फसल अब बलियां निकालने पर चल पड़ी है। लगभग सभी खेतों के अंदर गेहूं बलियां निकाल रही है। इसलिए बलियां निकालते समय दाना पूरा बन जाए और अच्छा बने तो हमें इस बारे क्या करना चाहिए और इसे कितने तापमान की आवश्यकता होती है कि सही दाना बनने के लिए जो तापमान अनुकूल होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर लगातार किसानों के लिए अपलोड कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि विशेषज्ञों की राय के लेकर के और मैं मेरे अनुभव के आधार पर भी ये जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसीलिए कृपया करके आप इसी तरह की जानकारी यदि पाने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और तुरंत वीडियो प्राप्त करें। साथियों, गेहूं की फसल को ठीक ठाक पकने के लिए फरवरी महीने में रात का तापमान 10 और 15 के बीच और दिन का तापमान 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना बहुत ही जरूरी है। यदि इससे तापमान बढ़ जाएगा तो मान के चलो कि दाना बनने में पूर्ण रूप से दिक्कत आएगी, और यदि तापमान घट जाएगा तो भी दाना बनने में पूर्ण रूप से दिक्कत आएगी, जिस कारण हमारी पैदावार पर असर पड़ेगा। साथियों, इस तापमान को हम मेंटेन नहीं कर सकते। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान थोड़े बहुत गिर जाते हैं, प्रवाह हवा चलती है, क्योंकि प्रवाह हवा के अंदर है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। परंतु जब भी खुशक हवाएं चलती हैं तो तापमान एकाएक बढ़ जाते हैं, जिससे फसलों में नुकसान होता है। कई बार देखा गया है कि ज़्यादा तापमान होने की वजह से छोटे और सुखड़े दाने गेहूं के अंदर हमें दिखाई देते हैं। साथियों, इसका परमानेंटली इलाज तो 100% तो इलाज नहीं है, क्योंकि हम तापमान को पकड़ नहीं सकते, परंतु फिर भी हम कुछ हद तक इससे बचाव पा सकते हैं। नंबर 1, साथियों, पहला तो आप जहाँ जिस जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है वो अपने खेत में सिंचाई लगातार करते रहें, ज़मीन में नमी बनाए रखें और खेत का तापमान मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि पानी की कमी के वजह से किसी भी प्रकार का गेहूं की फसल को नुकसान ना हो। साथियों, ये तरीका तो सबसे कारगर है। दूसरा तरीका, हम इसके अंदर यदि पोटाश की स्प्रे करेंगे, लिक्विड पोटाश जो K2O फार्मूले में रासायनिक रूप में आती है। साथियों, ये गौर करने वाली बात है। आप बाजार में जाएंगे, आपको हर एक तरह की पोटाश दिखाई जाएगी, वो जैविक होती है, कोई बायो होती है। साथियों, जैविक और बायो जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करने के लिए होती हैं, उन्हें जीवाणु उसके अंदर डाले हुए होते हैं, वो खाद आदि में मल्टीप्लाई करके खेत में डाली जाती है और उसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत दिनों बाद में दिखाई देते हैं। परंतु जो रासायनिक पोटाश होती है, जो K2O फार्मूले की आती है, उस पोटाश को ही स्प्रे के रूप में तुरंत रिजल्ट लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने बिजाई के समय पोटाश डाल दी है, उन किसान भाइयों को वो पोटाश की स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो तो बेशक डालें या ना डालें, परंतु जिन किसान भाइयों ने बिजाई के समय गेहूं में पोटाश नहीं दी है, वो किसान भाई एक स्प्रे इसकी जरूर निकालें। साथियों, इसकी डोज मैं बताने जा रहा हूं कि ये 100-150 ग्राम प्रति एकड़ की पड़ती है और 100 ग्राम प्रति बीघा की पड़ती है। जो ही आप खरीदें उसके ऊपर आराम से देख लें कि उसके ऊपर लिखा हुआ होगा लिक्विड पोटाश, आगे लिखा होगा K2O। क्या लिखा हुआ होगा? K2O। इस तरह पूरी सुंदरता से सही तरीके से उस बोतल को जांच परख के खरीद लें और उसके बाद ही उस पोटाश की स्प्रे करें, ताकि आपके दाने का साइज भी बढ़ जाए और आपके दाने में चमक भी बढ़ जाए और जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान के बचाव से कुछ हद तक गेहूं को राहत मिले। साथियों, कुछ किसान भाई DAP और यूरिया के घोल का भी स्प्रे करते हैं, ये भी बढ़िया है। इससे भी तापमान जो बढ़ रहा है, इस तापमान के असर से पौधे को निजात मिलती है, परंतु इससे दाना चमकीला और बड़ा होने की गुंजाइश कम होती है। पोटाश जो होती है वो कोई भी फसल का के ऊपर यदि हम छिड़काव करते हैं तो वो फल को जो दाना बनता है, चाहे कोई बागवानी या उस फल वाले पौधे हैं, उनको अच्छा बनाने, बड़ा बनाने और चमकीला बनाने में काम करती है। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात का ध्यान दें। मैं हर तरह के वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड लगातार कर रहा हूँ। ज्यों मौसम आता है, चाहे वो ग्वार का हो, चाहे नरमा का हो, चाहे गेहूँ का हो, चाहे सरसों का हो, जो फसलों को ठीक ठाक से बचाया जा सके, बीमारियों से बचाया जा सके, ठीक ठाक पैदा ली जा सके, उसके लिए जो भी सस्ते फार्मूले हैं,
कम से कम खर्च के अंदर किसान उसे अपना करके अपना पैसा बचा सकता है। मैं लगातार किसानों को ये जानकारी लगातार दे रहा हूँ और इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हर किसान तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उस किसान को भी ये इस जानकारियों का पता चले। साथियों, गेहूं की फसल अब की बार यदि यही तापमान चलते रहे तो जिस किसान भाई के थोड़ी पानी की कमी है और जो तापमान पर गौर नहीं करेगा, साथियों मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि इस मौसम के हिसाब से उन खेतों के अंदर 20 और 25% तक की पैदावार कम दिखाई देगी। साथियों, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, कहेंगे कि आपको पहले से क्या पता चल गया। साथियों, सपूत के पल, वो कहते हैं ना, सपूत का पैर तो भाई पालने में दिख जाए। भाई जो मौसम अब मौके पर चल रहा है उस मौसम के हिसाब से जलवायु परिवर्तन के असर से हमारी फसलों को जो लगातार नुकसान हो रहा है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये नुकसान हमें भुगतना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करके हमारी फसल को बचाने का प्रयास करना ही पड़ेगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचाएं, किसान हित में काम करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप कंधे से कंधा मिला करके किसान के साथ चलते रहें, किसानी संगठन को बढ़ाते रहें। किसानी को जिंदा रखने के लिए आप सहयोग करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हर किसान तक पहुंचाने का काम करें ताकि हमारे सभी भाई मिलजुल कर हम इस बदलती हुई जलवायु परिवर्तन के असर का सामना कर सकें और हम नुकसान से बच सकें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।